किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम वीडियो में ये समझेंगे डिटेल में कि कोई भी बिज़नेस या बिज़नेसमैन ये सारे पैसे कहाँ से लाता है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस जैसे कि फैक्ट्री या बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि वो ये पैसे कहाँ से मैनेज करते हैं, कैसे उनको हज़ारों करोड़ रुपए आते हैं और कौन देता है। 3-4 तरह से वो बिज़नेस पैसे कलेक्ट कर सकता है। पहला डेट, डेट मतलब लोन। दूसरा फंडिंग, फंडिंग मतलब जो सीड फंडर होते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या बहुत रिच पीपल होते हैं, जो दूसरों के बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, उनसे आप लोन ले सकते हैं या अपनी कंपनी का पार्टनरशिप बना सकते हैं। और जो तीसरा तरीका होता है, आप अपनी कंपनी के आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने शेयर कॉमन पब्लिक को बेच सकते हैं और उसके बदले में आपको हज़ारों करोड़ रुपए मिलेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आईपीओ क्या होता है और एक कंपनी आईपीओ कैसे लॉन्च करती है, कैसे शेयर बनते हैं और कैसे शेयर से कंपनी पैसा कमाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे वीडियोज़ में जाकर आईपीओ का वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये तीनों बेस डिटेल्स कि कैसे एक बिज़नेस इतने सारे पैसे कलेक्ट करता है। प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर किसी बिज़नेसमैन को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए होता है, तो वो बैंक में जाकर एमएसएमई लोन ले सकते हैं। ये लोन गवर्नमेंट ने चलाया है। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ चलाती है, जिससे वो बिज़नेस को सपोर्ट करती है। क्योंकि जो बिज़नेस होते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और युवाओं को रोज़गार भी देते हैं। तो इससे सोसाइटी का ग्रो होता है। इसीलिए बिज़नेसेस को गवर्नमेंट भी बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देती है। अगर आपका टोटल बिज़नेस 50 लाख का है, तो आप 5 करोड़ तक का लोन बैंक से उठा सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बदले में आपको बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा ईएमआई। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपने लिए हाउस खरीदता है होम लोन लेकर और वो मंथली इंस्टॉलमेंट देता है बैंक को। अंतर सिर्फ इतना है, बिज़नेस के लिए लोन में बहुत सारा कर्ज माफ़ी भी होता है, जो कि गवर्नमेंट देती है बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो एक तरह से सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। पहला, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। दूसरा, वो नए-नए युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करते हैं। तीसरा, वो जीडीपी को बढ़ाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में और बिज़नेस में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हमारी जीडीपी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, तो कंट्री रिच होती है। तो किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा बिज़नेस ग्रो होगा, उतना ही ज़्यादा देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ आजकल जो स्टार्टअप खुल रहे हैं या बिज़नेस, वो लोन लेना पसंद नहीं करते बैंक से। इसका मेन कारण ये है कि अगर आप 5 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेते हैं और अगर 2 साल बाद आपका बिज़नेस बर्बाद हो जाता है, तो बैंक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। आपका बिज़नेस चले या बर्बाद हो जाए, इससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। आपको बैंक को पूरा लोन चुकाना ही पड़ेगा और अगर बिज़नेस का ओनर लोन नहीं चुका सकता, तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकाना पड़ेगा और उसके बाद भी लोन नहीं चुका पाता, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है लोन लेने में कि लोन आपको हर हाल में चुकाना है, चाहे आपका बिज़नेस चले या ना चले। उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक को अपना पैसा चाहिए तो चाहिए। आजकल जो बहुत सारे नए बिज़नेसेस खुल रहे हैं या स्टार्टअप खुल रहे हैं, वो लोग बैंक से लोन लेना प्रेफ़र नहीं करते। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि बैंक का लोन लेने में हमेशा ये रिस्क रहता है कि अगर स्टार्टअप बंद हो गया, तो बिज़नेस ओनर को पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोन लेना प्रेफ़र नहीं करते। दूसरा तरीका है फंड जमा करने का बिज़नेस के लिए कि वो फंडिंग ले लें। इसको बोलते हैं वेंचर फंडिंग या सीड फंडिंग। तो जब स्टार्टअप कोई नया आइडिया ओपन होता है, नई कंपनी ओपन होती है, तो ये आइडिया लेकर वो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन के पास जाते हैं। जैसे टाटा, गोदरेज, महिंद्रा या जो बड़े-बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, दुनिया में जो बहुत बिलियनेयर, मिलियनेयर जैसे कि आप इंडिया में भी देख सकते हैं बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो बहुत ब जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। ये लोग अपना पैसा नए-नए आइडिया और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन वेंचर कैपिटलिस्ट से या बड़ी कंपनी से आप फंडिंग उठा सकते हैं।
मान लीजिए आपने अपना आइडिया या बिज़नेस इनको प्रेज़ेंट किया और इन्होंने आपके बिज़नेस में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बदले उनको आपको अपनी कंपनी का हिस्सा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 50 करोड़ के बदले आपने अपनी कंपनी का 40% शेयर या हिस्सा या पार्टनरशिप इनको देना पड़ेगा। तो अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन ने या वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको 50 करोड़ दे दिया, आपने उनको 40% पार्टनरशिप दे दिया, तो फ्यूचर में आपको जितना भी प्रॉफ़िट होगा, उसका 40% हर साल इनको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपका स्टार्टअप 5 साल बाद बंद हो गया, तो आपको इनका 50 करोड़ रुपए चुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हिस्सेदारी थी, लोन नहीं था। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अगर आपका प्रॉफ़िट होगा, तो इनको प्रॉफ़िट भी जाएगा, लेकिन अगर आपका लॉस होगा, तो इनको भी लॉस होगा। तो इस तरह वो आपके प्रॉफ़िट और लॉस दोनों में हिस्सेदार हैं। तो अगर आपका स्टार्टअप बंद हो जाता है या किसी रीज़न से नहीं चल पाता, तो आपको उनका 50 करोड़ रुपए चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपसे पैसे नहीं माँग सकते, क्योंकि वो भी कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं। यही फ़ायदा है बैंक से लोन लेने में और फंडिंग लेने में। इसीलिए ज़्यादातर कंपनी बैंक से लोन नहीं लेती, क्योंकि बैंक से लोन जो होता है, वो लायबिलिटी होता है आपके लिए, कर्ज़ होता है। लेकिन जो फंडिंग होता है, वो कर्ज़ नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट लॉस्ट भी हो गया, तो आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कर्ज़ आपको आपको हर हाल में चुकाना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे आसान तरीका है कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे जमा करने का, वो है आईपीओ लॉन्च करना। कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करेगी और अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। हम फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आप आईपीओ के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारा पुराना वीडियो देखें, जिसमें आईपीओ के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो जब कंपनी अपने आप को पब्लिक करती है फर्स्ट टाइम और अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करती है, तो जब कॉमन पब्लिक उस शेयर्स को खरीदती है, तो उससे जो पैसे मिलते हैं, वो सारे पैसे कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी ये सारा पैसा अपने बिज़नेस में कहीं भी लगा सकती है। इसके बदले में कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर या कॉमन शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं। तो कॉमन शेयर होल्डर्स अब कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हैं। अगर आपने 100 शेयर भी किसी कंपनी के खरीदे हैं, तो आप कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह कंपनी आईपीओ लॉन्च करके हज़ारों करोड़ रुपए कलेक्ट करती है कॉमन मैन से शेयर्स के रूप में। जैसे कि रिसेंटली आप देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनी में बहुत पैसे जमा किए हैं। जैसे पेटीएम ने लास्ट मंथ अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं, अपने शेयर्स बेच के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसी तरह ज़ोमैटो ने भी 1 लाख करोड़ कलेक्ट किए हैं, जब जुलाई में उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। एक कंपनी है रियल एस्टेट कंपनी और या तो फिर बहुत सारी और कंपनी हैं जैसे कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है नायका जिसका आईपीओ लॉन्च हुआ था नवंबर में। उसने भी 50,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं अपना आईपीओ लॉन्च करके। तो कंपनी के पास आईपीओ से पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो अपने शेयर्स कॉमन पब्लिक को बेचकर पैसे कमा सकते हैं और कल को अगर ये कंपनी बंद भी हो जाती है, तो कंपनी को अपने पैसे इन शेयर होल्डर्स को चुकाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, उनके पैसे भी कंपनी के साथ डूब जाएँगे। इसीलिए जब भी आप शेयर खरीदें, तो कंपनी के बारे में अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करके, इंक्वायरी करके ही शेयर खरीदें। क्योंकि कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स का सारा पैसा लूज़ हो जाता है। आशा है कि हमारी भाषा और समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा और आप आसानी से समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में कोई भी बिज़नेस कैसे चलता है, वो पैसे कहाँ से जमा करता है और पैसे जमा करके वो अपने आप को और अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाते हैं बिज़नेसमैन। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप बिज़नेस के ऊपर कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पॉज़िटिव लगा और आपके नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर शेयर कर दें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें और कमेंट में सेक्शन में लिखें कि ये वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आया। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, इस वीडियो को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और नए-नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।